सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करेंगे बच्चों। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। ओके, 25 अगस्त 2020 डेट है इस वर्कशीट की। क्लास 6 से 8th तक की वर्कशीट है बच्चों। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर आप यहाँ पर लिख लेना। तो हमारी वर्कशीट का थीम है बच्चों आज का यमुना पॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। यमुना रिवर दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। दुर्भाग्यवश ये हमारे देश की सबसे गंदी नदियों में से एक है। ड्यू टू दिस रीज़न इट इज़ नोन एज द डेड रिवर। इसी कारण इसे मृत नदी भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लोज इनटू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना। लगभग 19 ड्रेन्स जो गंदी नालियाँ होती हैं, जो शहर में गंदी नाले हैं, वो उसका पानी इस नदी में बहता है आकर और जो यमुना को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है। तो बच्चों ये हमें यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई हुई है पॉल्यूटेड यमुना की। ये इस सर्कल में ये ओवल शेप जो सर्कल है ये हमारी यमुना दिखाई हुई है। देखिए कितनी पॉल्यूटेड है ये, और ये किन कारणों से पॉल्यूटेड हुई है वो हमें दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉल्यूशन के। यहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। नीचे हम देखेंगे यहाँ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दिखाए हुए हैं, कीटनाशक जो होते हैं, उर्वरक और कीटनाशक। यहाँ पर वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज से अपशिष्ट निकलते हैं वो दिखाए हुए हैं। तो आगे हम देख लेते हैं और क्या बताया हुआ है यमुना के बारे में। द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट was launched in 1993 for the restoration of Yamuna river. Government has spent billions of rupees for its restoration till now, but it is still in very bad condition due to our ill habits. यमुना एक्शन प्लान परियोजना यमुना नदी को साफ करने के लिए 1993 में लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी। गवर्नमेंट ने इस पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं इसको साफ़ करने के लिए अभी तक, लेकिन हमारी बुरी आदतों की वजह से ये अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है। ओके, नाउ एक्सप्रेस योर व्यूज़ बाय गिविंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं इन प्रश्नों के उत्तर देखकर, जो हमें नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन दिल्ली। हमसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो इसमें दिया हुआ था, हम अपना आंसर लिख देंगे बच्चों। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। यमुना नदी जो है दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन यमुना रिवर। यमुना नदी के पॉल्यूशन के कारण क्या हैं, तो हम इसका भी आंसर दे देंगे। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है द मेजर कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन ऑफ यमुना आर। जो मुख्य कारण हैं यमुना के प्रदूषण को जो सहयोग कर रहे हैं वो हैं, कौन से हैं। नंबर 1 पर है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं। द सेकेंड है डंपिंग ऑफ गार्बेज, कचरे को उसमें उतारना, मीन्स उसमें कचरा फेंक देना। ओके, एंड थर्ड है ओपन सीवेज ड्रेन्स, खुली गंदी नालियाँ। नंबर 4 पर है बच्चों लैक ऑफ सफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट बनाए जाते हैं
उनकी कमी होना, ठीक है। पर्याप्त तो एक ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके लिए प्लांट्स बनाए जाते हैं गंदे पानी के लिए, उनकी कमी है, इसलिए ये भी एक कारण है यमुना को पॉल्यूटेड करने का। नंबर 5 पर है सॉइल इरोजन। नंबर 6 पर है सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन। नंबर 6 पर है इमर्शन ऑफ आइडल्स, मूर्तियों को डुबोना, क्योंकि वो पीओपी की बनी होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और फिर उसके ऊपर केमिकल कलर्स होते हैं, वो भी यमुना के वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। ओके, नंबर 7 पर पॉल्यूशन ही है, प्रदूषण। नंबर 8 पर है एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कृषि में प्रयुक्त होते हैं, रसायन और उर्वरक, ठीक है। पेस्टिसाइड्स भी यूज़ होते हैं, वो भी एक रीज़न है पॉल्यूट करने का, किसे, यमुना के वाटर को। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, सपोज यू हैव ए मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन। मान लीजिए आपके पास अलादीन का जादुई चिराग है। What are the 3 wishes you will ask the genie about the यमुना रिवर? तो वो कौन सी 3 इच्छाएं होंगी जो आप यमुना नदी के लिए जिनसे कहेंगे कि आपकी वो 3 इच्छाएं पूरी कर दें? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर नंबर 3 में, इफ़ आई हैव ए मैजिक लैम्प लाइक अलादीन, यदि मेरे पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो, तो आई विल आस्क टू फुलफिल दीज 3 विशेस फॉर रिवर यमुना। तो मैं यमुना नदी के लिए 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहूँगी। कौन सी होंगी? फर्स्ट में लिखेंगे बच्चों हम, यमुना रिवर शुड बी कम्प्लीटली क्लीन, यमुना नदी पूरी तरह से साफ़ हो जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, द वाटर ऑफ यमुना रिवर शुड बी प्यूरिफाइड, यमुना नदी का पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए, ठीक है, शुद्ध पानी हो जाना चाहिए उसका। एंड थर्ड, यमुना रिवर कीप फ्लोइंग कंटिन्यूसली विदाउट एवर बीइंग ड्राई, यमुना नदी बिना सूखे निरंतर बहती रहे, ठीक है। तो ये 3 हमारे विशेस हो गई, जो हम अगर हम पर अलादीन का जादुई चिराग हो तो हम ये 3 विशेस यमुना के बारे में अपनी पूरी करवाना चाहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल इमर्शंस इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। ये कह रहे हैं हमसे कि नदी में मूर्तियों को डुबोने के लिए इसके अतिरिक्त आप लोगों को कुछ अलग क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, तो आप उसकी जगह क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लिख देना। मैंने भी एक सुझाव लिखा है, ठीक है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। ये सुझाव है, पीपल प्लीज़ देयर गॉड बाय इमर्सिंग द आइडल। लोग अपने भगवान को मूर्तियों को डुबोकर खुश करते हैं। व्हेन मैनी पीपल डू आइडल इमर्शन इन रिवर, देन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय इट एंड पीपल गेट सिक व्हेन दे ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। जब बहुत से लोग नदी में मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, तब पानी पॉल्यूटेड हो जाता है इसके द्वारा, और लोग बीमार पड़ जाते हैं जब वो इस पॉल्यूटेड पानी को पीते हैं। आगे हमने लिखा है, वी कैन ऑल्सो प्लीज द गॉड बाय क्लीनिंग द रिवर्स, बिकॉज देयर इज़ वाटर देन लाइफ इज़ देयर। हम गॉड को नदियों की सफाई के द्वारा भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पानी है वहीं जीवन है। When people will drink pure water, जब लोग शुद्ध पानी पिएंगे, many people will be healthy and they will give us blessing। तो वह बहुत से लोग हमारी समाज के स्वस्थ रहेंगे और हमें उसके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, ठीक है। जब वो स्वस्थ रहते हैं तो हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, ठीक है। तो ये हम एक अपनी तरफ से सजेशन देना था, हमने जो दे दिया है, ठीक है बच्चों। आपकी कोई और सजेशंस आपके माइंड में आ रहा हो तो आप उसे भी दे सकते हैं इसमें आंसर में। तो ये आपके आंसर्स कंप्लीट हो गए। आंसर नंबर 4
ठीक है, 1 2 3 भी आपका कंप्लीट हो गया, वर्कशीट सॉल्व हो गई आपकी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।